हमारे वेदों वेदांतों से लेके हर ग्रंथ में गाय को माता कहा गया है। जो व्यक्ति हमारी गौ माता पे टिप्पणी करेगा, मैं यूं कह रहा हूं, सबक सिखा देंगे, सबक। कान खोल के सुन ले भैया, हमें किसी पार्टी विशेष से लेना देना नहीं है। हिंदुओं की आस्थाओं पे ठेस पहुंचाना बंद करे। हम भी इसको इसी की भाषा में जवाब देने के लिए यहाँ तत्पर तैयार खड़े हैं। किसी भी जानवर को मारना पीटना बंद करो। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेघालय और गोवा में बीफ बैन नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में बीफ बैन है। शायद महाराष्ट्र में गाय को माँ और मेघालय और गोवा में गाय को मम्मी कहते हैं। तो इस पर देश की जनता क्या सोचती है, उनकी राय जान लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी ने, जिस तरीके से बीफ को लेकर ये बयान दिया है कि महाराष्ट्र में गाय माँ है और गोवा और मेघालय में गाय जो है वो मम्मी है। देखिए, यहाँ किसी भी बीजेपी के किसी भी आधिकारिक कोई भी नेता या प्रवक्ता की तरफ से यह नहीं बोला गया है कि वह गाय माता के, ठीक है ना, गाय माता की जो है मांस की बात वो कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि गऊ को सब माता मानते हैं जितने भी बीजेपी वाले हैं। बीफ की जहाँ तक बात है, बीफ में एक वो भी आती है जो 12-12 बच्चे देती है, 12-12 बच्चे, और इसी के अल्लाह की देन की वजह से देती है, सूरी, वो भी बीफ में आती है। बीफ में वो ऊँटनी भी आती है जो कहीं रेगिस्तान में जाकर बैठ गई थी तो ये वहां को हाथ उठा के दुआ पढ़ देता है, ये भी बीफ में ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये इनको ज्ञान की कमी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अखिलेश यादव को ज्ञान की कमी थी और बाबा के आगे बड़ बोल कर बैठा था और अतीक अहमद के उसने गुर्गे को ठुकवा दिया, ठीक है ना। तो भैया ऐसा है, बीफ की डेफिनेशन को आप पढ़िए, यहाँ कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि गौ माता का, ठीक है ना, स्पेशल। और अगर उसके बावजूद भी किसी ने गौ माता के मांस की बात यहाँ पे कही है, उनके भक्षण की बात कही है, तो हम उस बीजेपी के नेता का भी विरोध करते हैं, उसका भी बिल्कुल जो है हम खुल के विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों वेदांतों से लेके हर ग्रंथ में गाय को माता कहा गया है, गाय को माँ की श्रेणी में रखा गया है, गाय के शरीर में देवताओं का वास होता है। इसलिए हम केवल और केवल गौ माता के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना भाई। ठीक है, इतनी सूरियां सड़कों पे घूम रही हैं, 12-12 बच्चे दे रही है भाईजान, 12-12, वही जिसे तुम कहते हो कि उसकी देन है, और वो देन केवल वही दे रही है, एक साथ 12 बच्चे दे रही है। मैं कह रहा हूँ एक साथ 12 बच्चे दे रही है। जाओ भाई, काट काट के खाओ ना, खूब खाओ, वो भी बीफ ही होता है। किसने मना किया तेरे को? क्यों? मुंह का है, सुज्जा सा मुंह है ओवैसी। ओवैसी इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, आप उनके नहीं ऐसे नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग। फिर कैसे शब्दों का? अच्छा, वो कहते 100 करोड़, 15 करोड़, 15 मिनट। जब कहाँ सोए हुए थे आप? जब कहाँ सो जाते हो आप लोग? जब वो हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणी कर देते हैं, वो कहते हैं कभी राम पैदा, कभी लक्ष्मी पैदा, कभी गणेश पैदा, है? कहाँ आप सो जाते हो? जब तो आपने नहीं बोला कि ओवैसी आप तो बैरिस्टर हो, आप तो भी तो सवाल उठता है, वो भी गलत है। लेकिन आप भी इतने बड़े पार्टी के नेता को ऐसा नहीं कह सकते ना। नहीं, आप देखिए, सही में आप देखिए, इसकी शक्ल एक तरफ रखिए और एक तरफ शक्ल रखिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ वही चोंच मिलेगी आपको, वही चोंच, वही मुंह मिलेगा। और हम इसको बात को खुल के कहते हैं, बिल्कुल खुल के कहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी गौ माता पे टिप्पणी करेगा उसको मैं यूं कह रहा हूँ सबक सिखा देंगे, सबक, ठीक है। इसने क्या बोला है कि गोवा में और मेघालय में, यदि कोई बीजेपी का भी है ना तो कान खोल के सुन ले भैया, हमें किसी पार्टी विशेष से लेना देना नहीं है। हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं, हम इसकी तरह बरगलाने में नहीं आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है बीफ में वो भी आती है जो एक साथ 12-12 बच्चे देती है, और बीफ में वो ऊँटनी भी आ जाती है जो कहीं करवट लेके बैठ जाती है तो तू दुआ पढ़ने लग जाता है। अगर बीजेपी के किसी विधायक ने बीफ का मतलब बोला है तो उसके अंदर जाइए। तो आप डिफाइन करेंगे क्या? वो तो कहते हैं वो खाते हैं, बोले ना, मैं विरोध करूंगा बीजेपी के नेता का। अगर वो कहेगा वो ये भी कहेगा मैं गाय का मीट खाता हूँ, मैं विरोध करता हूँ। वो कहेगा मैं नील गाय का भी खाता हूँ, मैं उस बीजेपी के भी नेता को। जो नील गाय होती है, आप क्या समझते हो? नील गाय में नहीं आता, बीफ में आता है। सुन ओवैसी, तुझे मैं बताता हूँ एक बात, तेरा दादा जो नहीं था उसने भी खाया था, गोत निकाल के देख ले तू। भाई मैं क्षत्रिय राजपूत हूँ, मेरे यहाँ
खाया जाता है, खूब खाते हैं, भुना हुआ खाते हैं, बढ़िया कर कटोरा में भर भर के। और तेरा बाप भी था, परदादा, तेरे परदादा ने भी खाया। ऐसे मूढ़मती व्यक्ति की भाषा शैली को सुधारने के लिए हमें भी अपनी भाषा शैली, अपनी भाषा शैली मर्यादा मर्यादा बोलिए ना। नीचान कूटान देवान पूजान न मनियते, अर्थात देवता तुल्य आदमी बिना पूजा अर्चना के, और इसकी ढाला का ना नीच व्यक्ति बिना कुटाई पिटाई के मानता नहीं है। जैसा यूपी टोल टैक्स पर माना था जो कहता था मैं अल्लाह के सिवाय किसी से नहीं डरता, 2 मिनट के लिए हाँपने लगा था, हाँप। समझे? हिंदुओं की आस्थाओं पे ठेस पहुंचाना बंद करे, मुस्लिम समाज को बरगलाना बंद करे। जब ये किसी हिंदू पे, किसी हमारे सनातन धर्म पे अपमान कर सकता है, तो मैडम हमारे हिंदी में आप भी गिर जाएंगे क्या? मैं जानता हूँ, मैं अपनी सुरक्षा करना जानता हूँ, मैं अपना बदला भी लेना जानता हूँ। पता क्या कहते हैं? हमारी देसी भाषा, भाई साहब ने तो इंग्लिश में बता दिया, हम देसी भाषा में बताते हैं। जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों, मैं खुद आपको चैलेंज से कहता हूँ, उठा कर दिख लीजिए, अगर ओबीसी के परदादा ने ये मीट नहीं खाया हो, ये बीफ खाया है। ओवैसी का बयान कितना सही कितना गलत है, जो उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में मम्मी क्या है, महाराष्ट्र में माँ है और हमारी गऊ को मम्मी बोल दिया। हम तो माता बोलते हैं ना, तो हमें उस पे आपत्ति नहीं हुई ना। इसने बोला ना अपने हिसाब से, एक तरफ माता शब्द, एक तरफ मम्मी शब्द। हमारे धर्म ग्रंथ में तो कहीं मम्मी नहीं लिखा, वो तो माता का शब्द लिखा है। सुनिए मेरी बात, तो जिस प्रकार इसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है ना, तो हम भी इसको इसी की भाषा में जवाब देने के लिए यहाँ तत्पर तैयार खड़े हैं। चलिए आप क्या कह रहे हैं? पत्रकार महोदय ओवैसी जैसे नेता आके बोलेंगे ये बात, पता है क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में ही दोगले भरे पड़े हैं। देख लीजिए, देश का सबसे बड़ा बीफ फैक्ट्री का मालिक सतीश सबरवाल हिंदू है, ओनर है, सबसे बड़ी बीफ फैक्ट्री का मालिक। बंद करवाना है तो भारतीय जनता पार्टी को इन जैसों के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं करते बीजेपी? और सुनिए, नहीं सुनिए, बचाव क्यों करने एक मिनट पहले सुनिए। हम ये नहीं कहें कि बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है। मैंने बस एक मांग की आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी हजारों फैक्ट्रियां हैं जिसके बीफ ओनर हिंदू हैं, उनको पहले पकड़ा जाए, पहले उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और उसके बाद ओवैसी जैसों के ट्रीटमेंट के लिए तो हम जैसे युवा बैठे पड़े हैं। पता है क्यों? ओवैसी का एक डायलॉग हमेशा मेरे दिमाग में घूमते रहता है, उस पर हमेशा उसको हम बोलते हैं। 15 मिनट की धमकी दिया था ओवैसी, याद है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी भागलपुर में, गोभी उगी थी, और गोभी और गंगा मैया की कसम, उस नरसंहार में मरने वाला एक भी हिंदू नहीं था। ये भी ध्यान में रखना। कुछ हिंदू अगर जयचंद बन गए हैं तो सारे वैसे नहीं है। जयचंदों को भी मारेंगे जो हिंदू धर्म में दोगले हैं, और जो बाकी धर्म के लोग हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं गौ मांस पे। और सुनो, बोलते हैं भैंसा खाते हैं, भैंसा सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। सुनो, भैंस हमारे जो प्राण हरते हैं उनका सवारी है यमराज। तो भैया किसी भी जानवर को मारना पीटना बंद करो, अथवा बहुत जल्द इसका परिणाम बहुत गलत होगा। और हाँ, किसी भी धर्म को आहत करना, चाहे वो कोई भी हो, देश का कितना भी बड़ा तुर्रम खान काहे नहीं हो, करोगे पिटोगे, सीधा बात है। ओवैसी पे तो एक ब्राह्मण छोड़ने ने तो बंदूक भी ताना था, याद है ना? ओवैसी बचे नहीं थे, वो सिर्फ ट्रायल था कि तुम मारे जा सकते हो। तो ध्यान में रखना कि कहीं सच ना हो जाए भविष्यवाणी। मैं कह रहा हूँ कभी भी इस देश में एक नियम बन जाए, जब कभी कोई सुनेगा, मैं कह रहा हूँ कोई सुने ना हमारी बात को, ये सरकारें भी सुने, और मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार भी सुने। यदि गौ माता को बाय ट्रांसपोर्टेशन ले जाया जा रहा है तो कम से कम वहाँ के एसएचओ या एसडीएम या डीएम लेवल से परमिशन होनी चाहिए। कम से कम एसडीएम लेवल से वहाँ परमिशन होनी चाहिए। उसका प्रूफ बनना चाहिए कि ये कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन मैं उन केसों में कह रहा हूँ, यदि मैं मेरठ में रहता हूँ और मैं कहीं इलाहाबाद से गाय खरीद के ला रहा हूँ, ठीक है, या अपने रिश्तेदारी में से ले रखे आ रहा हूँ अपने यहाँ लाने के लिए, वो ट्रांसपोर्टेशन तो अलाउड होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। ये बंद गाड़ियों में गाय को लेके जाते हैं, ठीक है। यदि बंद गाड़ी में गाय मिल जाए तो गाड़ी जब्त, और उसके, मैं यूँ कह रहा हूँ, उसके मालिक पे कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए। ऐसे ऐसे नियम कायदे कानून बनाने चाहिए। और हकीकत बात है, यदि ओवैसी ने कोई ऐसी बात भी उठाई है और जहां गाय की बात आ रही है, तो उसने अगर जो कोई ऐसी बात उठा दी है तो हम उसके भी खिलाफ हैं, ठीक है। और इस पे भी बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात तो बताएं, यही ओवैसी अभी वहां पहुंचा था जुवैद और उसकी नासिर वकालत करने के लिए, है।
वो तो गो तस्कर थे, उन पे तो गो तस्करों पे 5-5 मुकदमे लगे थे। और जब इसने अपने खुद शब्दों से, अपनी जुबान से गऊ को माता बोल दिया, तो अब जरा ये बता दे कि उन गो तस्करों की वकालत करने क्यों पहुंचा था ये? क्यों पहुंचा था ये उनकी वकालत करने के लिए? लेकिन जहां तस्करी से बात की तो सब इनकार कर रहे हैं ना, कह रहे हैं तस्करी हुई नहीं। 5 मुकदमे क्यों लगे फिर? 5 मुकदमे क्यों थे उन पे? और हम तो कह रहे हैं उस मामले की जांच हो जाए। ये कभी अखलाक को लेके करते, इनको केवल गोरक्षकों को बदनाम करना है, लेकिन गौरक्षक के नाम पर को बढ़ावा देना है। ये केवल और केवल मुस्लिम समाज को बरगलाना चाहते हैं, वोट बैंक की अपनी राजनीति करना चाहते हैं, और बार बार मुंह की खा के जा चुके हैं ये। तो चलिए, ये हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की, जो ओवैसी ने बयान दिया उसको लेकर इनकी क्या राय थी आपने सुना। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन रोहित के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।